एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मैं हूं राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हाउ टू क्रिएट मंथली बजट। जो बिगनर्स बहने हैं उन्होंने कमेंट किए थे कि मतलब अभी न्यू न्यू शादी हुई है उन लोगों की और उनको नहीं समझ आ रहा है कि घर का बजट कैसे बनाएं और अपने घर को कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी सैलरी को मैनेज करें। वो कहती हैं कि हर मंथ सैलरी तो आती है लेकिन खर्च हो जाती है और बजट पर ना चलने के कारण सैलरी खर्च हो जाती है। यदि हम बजट बनाना सीख जाएंगे तो अपने कुछ पैसे ज़रूर बचा पाएंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो की। कुछ बहनों के कमेंट आए थे कि मतलब जॉब के कारण उनको बाहर रहना पड़ता है तो पैसे नहीं बच रहे हैं। तो आज की मतलब जो वीडियो है ना, उन बिगनर्स बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैंने पूरा एक ब्लूप्रिंट करके समझाया है कि सैलरी को हमें कैसे कैसे डिवाइड करना है। यदि हम कहीं घर से दूर रह रहे हैं जॉब के चलते हुए तो हमें पैसे कैसे बचाने हैं और अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करना है और मंथली बजट कैसे प्रिपेयर करना है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या लिखें क्या नहीं लिखें, कैसे हम पता करें कि हमारे कौन से एक्सपेंस कितने हैं और कहाँ से ये एडजस्ट करना है, सैलरी को कैसे डिवाइड करना है। ये सारे तरीके मैंने बताए हैं और यदि आप बिगनर्स हैं तो आप अपने घर को अच्छे से रन कर पाएंगे इस बजट को अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, वहाँ पर मेरा वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके व्हाट्सएप फ्रेंड ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को ये वीडियो मिले तो उनको भी पता चले कि घर का बजट कैसे बनाया जाता है और कैसे मंथली बजट बनाकर अपने पैसे को बचाना है और हमें कैसे सैलरी को मैनेज करना है। तो मैंने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है, तो चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट को और समझ लेते हैं कि हमें कैसे अपने घर को चलाना है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर कई सारे मतलब कमेंट आए थे कि मतलब हमें बजट बनाना नहीं आता है, शुरुआत कर रहे हैं तो बजट कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें मंथली बजट, उसके बारे में वीडियो बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है मैंने, हाउ टू क्रिएट ए मंथली बजट 2024 में। यदि आप बिगिनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कैसे करके बजट बनाना है अपने घर का। ठीक है, ये होम बजट का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से यदि आप बजट बनाएंगे तो आपकी बचत बखूबी हो सकती है कम पैसों में भी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फिक्स्ड इनकम लिख लिया है। मैंने ये फिक्स्ड इनकम यहाँ पर 30,000 लिखा है। आप चाहे तो यहाँ पर यदि आपकी इनकम 20,000 है तो 20,000 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यदि 40 है, 50 है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर का बजट बना सकती हैं। क्योंकि हाउस वाइफ के लिए ना बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम बजट से चलें तो अपने घर को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। यदि हम बजट से नहीं चलेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पैसा कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको आगे। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है। इस 30,000 को 3 भागों में डिवाइड करना है। अब वो 3 भागों में हमें कैसे डिवाइड करना है, रेशियो रखना है हमें 50:30:20, 50:30:20। ये फॉर्मूला जो है हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग बजट बनाने में बहुत फायदेमंद होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, हमारा 30,000 के अकॉर्डिंग 50% हो गया 15,000, तो 15,000 हम एक ब्रैकेट में अलग रखेंगे। ठीक है, और 30% हो गया 9,000, तो ये 9,000 हम अलग रखेंगे। और हो गया हमारा
20% हो गया 6,000। तो इस 6,000 को हम अलग रखेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी सैलरी को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। अब हम आगे देखते हैं हमें इन तीनों अमाउंट को कैसे कैसे यूज करना है अपने मंथली बजट में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो हर महीने होने ही होने हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से हैं हमारे फिक्स्ड खर्च। सबसे पहला आता है हमारा, जैसे हम जॉब करने के लिए कहीं बाहर रह रहे हैं तो सबसे पहला आएगा हमारा यहाँ पर रेंट वर्सेस ईएमआई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम या तो किसी रेंट के घर में रह रहे होते तो रेंट पे करना है, यदि हमने अपना कोई घर खरीदा है या कुछ भी मतलब फ्लैट खरीदा है तो उसकी ईएमआई भी हो सकती है। तो हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग जो हम ईएमआई देंगे वो हम यहाँ पर देंगे 7,000 रुपये। चाहे तो हमने रेंट पे घर ले रखा है या फिर हमारी कोई ईएमआई है तो हम यहाँ पर 7,000 रुपये पे कर सकते हैं हर महीने। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये हमारा 1,000 रुपये मैंने रख दिया है। हम कितना भी लाइट यूज़ करें तो भी 1,000 रुपये तो बिल हो ही जाता है हर मंथ में हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 बच्चों की फीस आती है। ये जो बजट है यहाँ पर, ये बजट है 4 मेंबर्स का है, जैसे 2 हस्बैंड वाइफ हैं और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये बजट अलाउ किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर फीस होगी हमारी, ये भी फिक्स्ड होगी, हमें हर महीने बच्चों की फीस भरनी होगी, तो वो मैंने 3,000 रुपये लिख दिए। अब यहाँ पर एक हमारा दूध हो गया और दही हो गया, दूध दही का खर्चा मैंने मिला के यहाँ पर 2,000 रुपये लिख दिया है। मान लो 1,500 में दूध हो गया तो 500 दही का हो गया, हर मंथ का ये होना ही होना है। ठीक है, कि दही का ऐसा है कि किसी दिन लिया किसी दिन नहीं लिया, लेकिन दूध हमें डेली लेना है। ठीक है, और गैस का मैंने अभी फ़िलहाल का जो रेट है 900 रुपये है, तो मैंने वो 900 रुपये लिख दिया है। लेकिन गैस अगर हमारे 2 बच्चे हैं और 2 मतलब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो 4 मेंबर्स में गैस हमारी 2 महीने आराम से चल जाती है। यदि हम यहाँ पर 450 भी रखते तो भी चल जाता, लेकिन मैंने फिर भी 900 रुपये रख दिया है। ठीक है, अब हमारा केबल हो गया, जैसे घर में केबल लगा है या डिश टीवी लगा है तो वो 300 रुपये मैंने ये रख दिया है, ये भी हमारा फिक्स्ड है, हर महीने जाना ही जाना है। अब यहाँ पर जैसे हस्बैंड वाइफ के पास 2 मोबाइल हैं तो मोबाइल का रिचार्ज भी आजकल महंगा है, तो मैंने 700 रुपये रख दिया है। तो ये हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस है, मतलब ये एक्सपेंस हमारा हर महीने होना ही होना है, इसमें हम मतलब कम ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा तो हो सकता है, मान लो किसी महीने हमारी एसी ज़्यादा चला गर्मियों में, या फिर अभी हमने सर्दियों में हीटर ज़्यादा चलाया तो हमारा बिल बढ़ सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पर दूध का खर्च भी ऐसा है कि ये भी मतलब बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो ये सारे हमारे फिक्स एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा प्लस किया तो 14,900 रुपये आ रहा है। तो 100 रुपये इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एक हिस्सा हमारी सैलरी का ये फिक्स्ड एक्सपेंस में चला गया। अब आते हैं कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनमें कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वो जिसको हम कहते हैं रनिंग एक्सपेंस, जिनमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे अपनी सैलरी का दूसरा हिस्सा जो 30% है, 9,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने रखा है राशन को। राशन यहाँ पर मैंने 3,000 लिखा है, वैसे तो यदि हम 4 मेंबर्स की फैमिली है तो ये 2,500 में या 2,000 में फिक्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी महीने ऐसा होता है कि बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला होता है, कोई डब्बे में कुछ बचा नहीं है, तो हम पूरा फिल कर सकते हैं 3,000 रुपये में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3,000 रुपये लिख दिया है। अब यहाँ पर आता है वेजिटेबल का खर्च हमारा, तो मैंने 1,000 रुपये लिखा है। तो आप यदि बजट बना रहे हैं तो ऐसे ही सबसे पहले अपने बजट की शुरुआत करनी है आप लोगों को। यहाँ पर मैंने ये 1,000 रुपये लिखा है, तो आप 1,000 में हमारी 1 महीने की सब्जी आसानी से आ सकती है यदि छोटी फैमिली है तो। अब यहाँ पर ये फ्रूट का खर्च आ गया हमारा, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को दूध और फ्रूट देना सबसे ज़्यादा होता है, मतलब बेनिफिशियल होता है। तो
तो यहाँ पर 1,000 रुपये फ्रूट के लिए रखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट का मैंने 1,000 रुपये रखा है। हो सकता है ऑफिस आने जाने में आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने 1,000 रुपये रख दिया है। कभी ऐसा होता है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। किसी दिन आपने ये मान लो अपनी बाइक से जाते हैं तो पेट्रोल तो ज़्यादा का होगा ही होगा। यदि आपने किसी दिन ऐसा व्हीकल यूज कर लिया, आप लोकल ट्रांसपोर्ट से चले गए, तो आपका थोड़ा कम ज़्यादा ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब बचा हमारा, ये हो गया हमारा 6,000 रुपये। अब हमारा 3,000 रुपये बचता है। तो 3,000 रुपये मैंने ये इसलिए रखा है यहाँ पर, इसको हम अपने पास में कैश रखेंगे 3,000 रुपये को। इसमें क्या है कि देखो, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है तो कहीं घूमने चले गए, या फिर किसी महीने में हमने थोड़ी मेडिसिन ले ली, या फिर कोई गेस्ट आ गया हमारे घर में, या फिर हमारा मन कभी हल्की फुल्की शॉपिंग के लिए होता है ना, जैसे मार्केट जाने के लिए कभी हल्की फुल्की शॉपिंग के लिए मन कर गया, तो हम वो शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये 3,000 रुपये आपको अपने पास में इसको कैश रखना है, इसको आपने खर्च नहीं करना है। एक अलग इन्वेलप बनाना है और ये कैश में रखने हैं 3,000 रुपये आपको। इसमें से आपको कभी देखो, हो सकता है कि इन चारों में से किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं हुई, हम कहीं घूमने भी नहीं गए, हमने कोई मेडिकल पे खर्च नहीं किया, कोई गेस्ट नहीं आया, कोई शॉपिंग नहीं हुई, तो ये 3,000 में से ज़्यादा नहीं तो हम 1,000 रुपये बचा सकते हैं। कभी बच जाए ये पैसा तो आप इस पैसे को सेविंग में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा, यहाँ पर 20% जो हो गया हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग 6,000, ये हमारी सेविंग हो गई 6,000 रुपये। अब इस सेविंग को हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारी एक छोटी बच्ची है तो हम सुकन्या में अकाउंट खोल सकते हैं। अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, वैसे तो आजकल हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से योजना चल रही है, आप वो कार्ड बनवा सकते हैं। तो आप कोई अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे कोई LIC पॉलिसी ले ली है, या फिर RD जमा कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पैसा बचाना ही बचाना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के खर्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10% कर सकते हैं, बचत को आप 10% कर लो और इस वाले को आप 60 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मान लो 15% में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप इसको 16% भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको बचत करनी ही करनी है। ये बजट बनाने का तरीका इंडियन फैमिली में बिल्कुल एक्यूरेट फिट बैठता है। जिनकी सैलरी 30,000 है वो भी कर सकते हैं, 20,000 है वो भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो आपको यही रखना है 50-30-20। इस रेशियो से अगर आप बजट बनाएंगे, आप बिगनर्स हैं तो आप पैसे ज़रूर बचा पाएंगे। यदि आपको पहले से खुले हाथ से खर्च करने की आदत है तो आप यदि 3-4 महीने इस बजट पर चले ना, तो जब आपकी ये 6,000 हर मंथ बचेंगे ना आपको, तो ये देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं और बचाऊं और बचाऊं, और आप ज़्यादा बचाएंगे पैसे। तो इसीलिए आपका बजट से चलना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये बजट बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।